12,000 करोड़ के मालिक विजयपत सिंघानिया, रेमंड्स ग्रुप के मालिक और पार्क एवेन्यू जो नया ब्रांड है उनका, उसके मालिक की मृत्यु हो गई किराए के मकान में। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन किराए के मकान में इतना बड़ा ब्रांड जो 12,000 करोड़ का मालिक रहा, उसकी मृत्यु किराए के मकान में कैसे हो सकती है। विजयपत सिंघानिया एक ऐसा नाम जिन्होंने एक कंप्लीट मैन का खिताब भी जीता था। कंप्लीट मैन से मतलब है जो पहले जमाने के लोग हैं, हमारे टाइम के लोग हैं, वो जानते होंगे रेमंड्स के सूट बूट पहनता था जो व्यक्ति, उसे परफेक्ट माना जाता था। तो विजयपत सिंघानिया ने पूरे देश को और विदेशों तक रेमंड्स ब्रांड बना करके कपड़ों की जो ब्रांडिंग थी वो नंबर 1 पे पहुंचाई भारत की। आज उनका बेटा है गौतम सिंघानिया जो उन सारी कंपनियों का मालिक है। हुआ यूं 2015 में उनकी जो विजयपत सिंघानिया था वो बचपन से ही, उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, उनकी सौतेली माँ ने उनको बड़ा प्रताड़ित किया। धीरे धीरे उन्होंने बड़े संघर्ष करते हुए कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया, बहुत मेहनत करी होगी। 12,000 करोड़ के एम्पायर तक पहुंचाना कोई आसान खेल नहीं है। तो उनका एक ही बेटा था गौतम सिंघानिया। तो एक समय आ जाता है, आदमी सोचता है कि मैं अपने बेटे को, वारिस बेटा ही होता है, उसके नाम ये सारी धन दौलत कर देता हूँ और रिटायरमेंट ले लेता हूँ। उसने कहा अपने बेटे से कि बेटा मुझे एक फ्लैट दे दो जिसमें मैं अब आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटे ने हाँ कर दी और धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और बाद में उन्हें वो फ्लैट भी नहीं दिया। बाद में वो कोर्ट में भी गए, आप सब लोगों ने भी सुनी होगी वो बात, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला और अभी उनकी मौत हो गई है। वो 2 दिन पहले किराए के मकान में मर गए। सिंघानिया साहब ने एक बात कही थी अपने अनुभव के हिसाब से कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम सारी प्रॉपर्टी ना करें। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है, लेकिन सुविधाएं दे सकता है और सुविधाओं से सुकून मिलता है। बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिनसे सुकून मिलता है और बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण सुकून खत्म हो जाता है। तो पैसा जरूर होना चाहिए आपके पास। अगर आप रिटायरमेंट भी होना चाहते हैं तो सिंघानिया साहब के अनुसार अपने नाम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर रखिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आने वाला कल क्या होगा उसका किसी को नहीं भरोसा। ठीक है, आपने अपने बच्चों को ही देना है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए मनी मैनेजमेंट को लोगों ने बताया है, मरते दम तक अपने मनी मैनेजमेंट पर पकड़ रखिए और टाइम मैनेजमेंट। ये जो बात है ये दर्शाती है कि हम लोग अपने गांव में भी देखा होगा और शहरों में भी देखा होगा, बच्चे विदेशों की तरफ कूच कर रहे हैं और माँ बाप बड़े खुश होते हैं। बच्चे तरक्की करते हैं, माँ बाप को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन वो इतनी तरक्की कर जाते हैं कि वो आपको ही छोड़ करके चले जाते हैं। अब विषय ये है कि कैसे आपस में सामंजस्य बिठाया जा सके, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी चीज डेवलप करी थी कुछ दिन पहले। एक नया शब्द इजाद किया था
आप जैसे बुद्धिजीवियों में जनरेशन गैप होता क्या है? जब एक बाप एक माँ अपने बच्चे को पालते हैं तो वो जनरेशन गैप के हिसाब से नहीं पालते, वो ऐसे पालते हैं कि वो उसको जिंदगी में एक सहयोग करेगा, सुकून देगा, जब भी परेशान होगा तो उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हमने जनरेशन गैप कह के आज बच्चे ये कहते हैं कि आपने किया ही क्या है, आपको आता ही क्या है। ये बहुत सी बातें हमारे पास आती हैं, हमसे बातचीत होती हैं, हम भी समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये जो गैप बढ़ते जा रहे हैं देश और दुनिया के अंदर, ये क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर इसका कसूरवार कौन है? ये हमें जानने की और महसूस करने की ज़रूरत है। आप ये सिंघानिया साहब की बातों से या उनके जीवन से क्या सीख पाए, ये इस पर भी विचार करें। और बड़े ही उनको कंप्लीट मैन का खिताब इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने एक आदमी को ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे डिज़ाइन, ऐसे ऐसे शूट बूट दिए थे। सुपारी सूट बड़ा फेमस था, रेमंड्स का बहुत ज़्यादा जो उस समय के लोग अच्छे थे, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों और जो भी बिजनेसमैन हो, सभी पहनते थे। आजकल तो सुपारी सूट का टाइम कम रहा है, पुराने लोग ही कुछ पहनते हैं। तो रेमंड्स जो एक ब्रांड था वो बड़ा ही उच्च कोटि का रहा। और वो जो विजयपत सिंघानिया जी हैं वो चले गए। हम लोगों को ये समाज, ये देश, ये दुनिया, ये जाति, ये प्रथा, ये धर्म, सब मनुष्य की जो अलगाव है, जो अकेला रहता है, उसको मिटाने के लिए बनाए गए थे। ये रिश्ते नाते सब इसलिए बनाए गए थे ताकि हम अच्छे से रह सकें। लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज आज देश को चपेट में लिए हुए है और वो है पाखंडवाद, अंधविश्वास। इच्छाएं हर व्यक्ति पूर्ण करना चाहता है। कितनी बलि दी जाती हैं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, निर्जीव जीवों की बलि दी जाती है। आप आजकल देखते होंगे अपनी इच्छाओं से परेशान होकर के जो पूर्ण नहीं होती हैं उनको लेकर के आदमी जगह जगह भटक रहा है, जाता है, पहुंचता है। और जहां कोई बता देता है, चाहे कुछ को बीमारी है तो उसे ठीक करने का चमत्कारिक इलाज चाहिए, उसको प्रोसेस नहीं चाहिए। जो उसका सिस्टमेटिक तरीका है उससे मतलब नहीं है, उसको बस रातों रात ठीक हो जाना चाहिए, चमत्कार चाहिए। कोई काम करना चाहता है, वो चमत्कार चाहिए, वो रात रात में ही उसको सक्सेस चाहिए। कोई कुछ भी करना चाहता है, वो फटाफट करना चाहता है। पूछते हैं क्यों भाई इतनी जल्दी में क्यों हो? जब जीवन ही इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति का प्रयास करना और कुछ को पूर्ण करना, कुछ को छोड़ देना, यही जब जिंदगी है। और यही जब जिंदगी है कि आज तक किसी की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई, तो जब इच्छाएं पूर्ण होंगी ही नहीं सारी आखिरी सांस तक, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इतिहास में कि जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छाएं ना रहती। ऐसा कोई काम नहीं है जो इच्छा पैदा करना और पूरी करना के अलावा कोई काम हो। जब जिंदगी इच्छाओं से घिरी हुई है तो इन इच्छाओं को अगर आप किसी चमत्कार से के भ्रम में आकर के पूर्ण करना चाहते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा? फिर नई इच्छा जन्म ले लेगी, फिर नई इच्छा जन्म ले लेगी और उस चमत्कार के चक्कर में आपका सुकून खत्म हो जाएगा। आप ठगे से महसूस करेंगे अपने आप को जब आप ठग लिए जाओगे।
अभी एक नासिक महाराष्ट्र का मामला इतना तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति आपके भविष्य को लेकर के लोगों को बताता था कि आपके भविष्य में ऐसा है, मैं उसको बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े पढ़ी लिखी महिलाएं और आदमी, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता, सेंटर के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक के फोटो उनके साथ वायरल हो रहे हैं। और उसने इतना बड़ा चंगुल में दे रखा था, तो कसूर उसका नहीं है। मैं तो उसका कसूर नहीं मानता। कसूर तो उन लोगों का है जो लोग चुटकी बजाते ही अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, और ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। कभी किसी की इच्छाएं चुटकी बजा के पूरी हुई नहीं। तो और किसी का भविष्य कोई कैसे बता सकता है? तो इसके कसूरवार वो सब लोग हैं जिन्होंने जाकर के अपनी इच्छाएं पूर्ण कराने के लिए, करने वाला व्यक्ति कभी भी कसूरवार नहीं, करवाने वाला व्यक्ति कसूरवार है, क्योंकि वही चाहता है। लोग कहते हैं कि शराब के ठेके बंद कर देने चाहिए, जब पीने वाले नहीं होंगे तो दुकान खुलेंगी ही नहीं। तो कसूरवार ठेकेदार नहीं है, कसूरवार सरकार नहीं है, कसूरवार पीने वाले लोग हैं। अगर पीने वाले नहीं रहेंगे, अब आप देखिए, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो रेडियो होता था एक छोटा सा, उसकी दुकानें जगह जगह होती थी। आज लोगों ने रेडियो खरीदना बंद कर दिया, तो आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी रेडियो की। इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप बड़ी सूझबूझ के हिसाब से, बड़ी समझदारी से, अपने अनुभव से जिंदगी को जिएंगे। दूसरा तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, आपकी इच्छाओं को डगमगाने में लगा हुआ है, क्योंकि उनकी इच्छाएं तब पूर्ण होंगी जब आप अपनी इच्छाओं को उनके हिसाब से ढाल देंगे। इच्छा पूर्ति दर्शन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बताया गया है, वो आपके अनुभव का बताया गया है। तो हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने गोयनका साहब को भी, और इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आपको अगर कुछ पता लग पाए, कुछ सीख पाए आप, तो जरूर सीख सकते हैं। धन्यवाद।